गुड इवनिंग टू ऑल। मैं अभिषेक शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं बाजीराव नर्सिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे हैं सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज जो अपन टॉपिक डील करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है ईसीजी लीड प्लेसमेंट, यानी कि ईसीजी लीड होती है, ईसीजी होती है और ईसीजी की लीड का प्लेसमेंट आप कहां कहां पर कौन कौन सी लीड लगाओगे, उसके अनुसार आप ईसीजी की लीड का प्लेसमेंट देखेंगे कि बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से पर जो टूट जाए पत्थर वो शीशा तलाश करो। तो इसी पॉजिटिव सोच के साथ आज अपन आगे बढ़ते हैं और ईसीजी लीड का प्लेसमेंट चेक करते हैं कि ईसीजी लीड कहां कहां पर लगाई जाती है। कल अपन ने देखा था कि ईसीजी क्या होती है। ईसीजी होती है, अब उससे पहले थोड़ा सा ईसीजी के बारे में समझ लो। तो ईसीजी होती है और ईसीजी ईसीजी का मतलब होता है कि एक हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी के नाम से जाना जाता है ईसीजी और ईकेजी को, यानी हार्ट की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है उसको रिकॉर्ड किया जाता है, उस ग्राफ पर रिकॉर्ड करते हैं और उस प्रोसीजर को इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी के नाम से जानते हैं। जबकि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ एक मशीन होती है जिसके द्वारा हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को रिकॉर्ड किया जाता है, जबकि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ग्राम होता है वो हार्ट की इलेक्ट्रिकल जो एक्टिविटी होती है उसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन किया जाता है। उस ग्राफिकल प्रेजेंटेशन को ही जो आपके पास ईसीजी निकल कर आती है उसे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के नाम से जाना जाता है। तो अब इलेक्ट्रिक कि ईसीजी का लीड होती है और ईसीजी लीड का अपन प्लेसमेंट कहां कहां पर करेंगे और कैसे करेंगे इसके बारे में अपन को डील करना है। तो ईसीजी लीड होती है वो 12 लीड ईसीजी के बारे में अपन देखते हैं कि 12 लीड ईसीजी और जो 12 लीड ईसीजी होती है वो आपकी टू टाइप की लीड्स होती है इसमें। और फर्स्ट टाइप की जो लीड होती है वो बाइपोलर लीड होती है, इसमें बाइपोलर लीड आएगी। और सेकंड नंबर पे जो लीड आती है वो यूनिपोलर लिम्ब लीड्स होती है। यूनिपोलर लिम्ब लीड एंड बाइपोलर लिम्ब लीड होगी। दो टाइप की जो 12 लीड ईसीजी होती है उसमें टू टाइप की लीड होती है। जो फर्स्ट लीड होती है वो आपकी बाइपोलर लिम्ब लीड होगी, जबकि सेकंड वन होती है वो आपकी यूनिपोलर लिम्ब लीड होती है। अब बाइपोलर लिम्ब लीड और बाइपोलर लिम्ब लीड में आपकी फर्स्ट थ्री जो लीड आती है वो आपकी, इसमें जो फर्स्ट थ्री लीड होती है वो आपकी बाइपोलर लिम्ब लीड होती है। इसमें फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड जो लीड आती है वो आपकी बाइपोलर लिम्ब लीड होती है। जबकि आपकी यूनिपोलर लिम्ब लीड और यूनिपोलर लिम्ब लीड में टू टाइप्स की लीड्स होती है। यूनिपोलर लिम्ब लीड होगा उसमें टू टाइप की लीड होगी और फर्स्ट वन होती है वो होती है आपकी यूनिपोलर लिम्ब यूनिपोलर लिम्ब लीड। और दूसरे नंबर पे आती है आपकी यूनिपोलर चेस्ट लीड, यूनिपोलर लिम्ब लीड एंड यूनिपोलर चेस्ट लिम्ब। अब यूनिपोलर जो लिम्ब लीड होती है, यूनिपोलर लिम्ब लीड में आती है आपका एवीआर, एवीएल एंड एवीएफ। एवीआर का मतलब होता है ऑगमेंटेड, एवीआर और एवीआर का जो मतलब होता है ऑगमेंट वेक्टर राइट, यानी कि जो आपका एवीआर होगा वो जो आपका राइट साइड में पॉजिटिव जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं वो राइट साइड में होते हैं। एवीएल का मतलब होता है ऑगमेंटेड वेक्टर लेफ्ट, तो जो आपका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स होंगे या पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड होंगे वो आपके लेफ्ट साइड या लेफ्ट शोल्डर पे होते हैं। जबकि ऑगमेंटेड वेक्टर फुट या एवीएफ को होता है वो आपका जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड चार्ज होते हैं वो आपका फुट में होता है। तो यूनिपोलर लिम्ब लीड और यूनिपोलर लिम्ब लीड में आपकी तीन लीड्स होती है, जो कि आपका यूनिपोलर लिम्ब लीड होगा, तीन लीड आएगी एवीआर, एवीएल एंड एवीएफ। तो एवीआर होता है, एवीआर में आपका ऑगमेंटेड वेक्टर राइट जो कि आपका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड का जो
पॉइंट होगा या पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होंगे वो लेफ्ट शोल्डर पे होंगे, राइट शोल्डर पे होंगे। एवीएल होता है वो एवीएल होगा, और एवीएल में क्या आता है कि ऑगमेंटेड वेक्टर लेफ्ट, तो जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होंगे वो लेफ्ट शोल्डर पे होते हैं। एवीएफ और एवीएफ होता है ऑगमेंटेड वेक्टर फुट, तो जो ऑगमेंटेड वेक्टर फुट में पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होते हैं वो फुट पर पाए जाते हैं। ये आपका बाइपोलर लीड्स हो गया, यूनिपोलर लीड हो गई। अब यूनिपोलर लीड में टू टाइप की लीड आती है, ये आपकी हो गई। ये फर्स्ट बाइपोलर में फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड लीड आती है, जबकि आपकी जो यूनिपोलर में यूनिपोलर लिम्ब लीड होती है 3, और यूनिपोलर चेस्ट लीड होती है एवीआर। अब इसमें एवीआर होगी, ये आपकी फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड लीड हो गई। बाइपोलर लिम्ब लीड में फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड लीड आती है, जबकि आपकी यूनिपोलर लिम्ब लीड होगी उसमें एवीआर, एवीएल एंड एवीएफ। एवीआर को लीड फोर्थ होती है, उसको एवीआर के नाम से जाना जाता है, यानी कि जो लीड फोर्थ होगी एवीआर, यानी कि ऑगमेंटेड वेक्टर। राइट साइड में इसमें पॉजिटिव जो चार्ज होगा राइट साइड में होगा, और जो एवीएल होती है वो लीड नंबर 5 नंबर की जो लीड होती है वो आपकी एवीएल होती है, जबकि आपकी लीड नंबर 6 होगी, और 6 नंबर की जो लीड होती है वो आपकी एवीएफ यानी ऑगमेंटेड वेक्टर फुट, जिसमें कि पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स होते हैं वो फुट में होते हैं, तो इसे एवीएफ के नाम से जानते हैं। और इधर में यूनिपोलर चेस्ट लीड, अब यूनिपोलर चेस्ट लीड होती है, यूनिपोलर चेस्ट लीड में यूनिपोलर चेस्ट लीड, अब यूनिपोलर चेस्ट लीड में आपकी V1 से लेकर के V6 तक आती है। तो यूनिपोलर लिम्ब लीड और यूनिपोलर लिम्ब लीड में V1, V2, V3, V4, V5 एंड V6। अब 12 लीड ईसीजी में आपकी बाइपोलर लिम्ब लीड होती है, वो 3 बाइपोलर लिम्ब लीड होती है, जबकि यूनिपोलर लिम्ब लीड होती है वो आपकी 9 यूनिपोलर लिम्ब लीड होगी। बाइपोलर लिम्ब लीड ये आपकी 3 होती है, जबकि यूनिपोलर लीड होती है वो आपकी 9 होती है। और यूनिपोलर में 2 टाइप की होती है, यूनिपोलर लिम्ब लीड जिसमें आपकी 3 लीड आती है, 4, 5 और 6, जिससे कि 4 को एवीआर के नाम से जानते हैं, 5 को एवीएल के नाम से जानते हैं, और जो 6 नंबर की होती है एवीएफ के नाम से जानते हैं। और यूनिपोलर चेस्ट लीड में 6 चेस्ट लीड आती है, जो आपका V1 से V6 तक होगी, V1, V2, V3, V4 एंड V5 एंड V6। ये आपकी चेस्ट लिम्ब लीड होती है जो आपकी यूनिपोलर लीड होती है। इसके बाद में अपन देखेंगे कि ये जैसे अपन समझने के लिए मैं आपको एक चीज दिखाता हूं यहाँ पर कि आपका एवीआर और एवीएल और एवीएफ का कहां कहां पर इसका पॉजिटिव पॉइंट होगा। तो माना ये आपका रोज की तरह आने वाले भाई साहब या रसगुल्ला है, ये रसगुल्ला आपका चमकता दमकता रसगुल्ला आ गया, ये आपके हाथ, ये इसके हाथ है, ये पैर है, ये इसका मुंह है, ये इसके चलो कान भी बना दिया आपके कहने से। तो जो आपका एवीआर होगा, एवीआर में जो आपका एवीआर का मतलब होता है ऑगमेंटेड वेक्टर राइट। ऑगमेंटेड वेक्टर राइट का मतलब होगा कि आपका जो राइट शोल्डर होगा उसमें पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स होंगे, जबकि लेफ्ट वाले में आपका नेगेटिव होगा। यानी कि जो राइट साइड है ये राइट साइड, और राइट साइड में अगर पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड होते हैं, तो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड अगर राइट साइड में है तो उसे एवीआर कहेंगे, जबकि एवीएफ में क्या होता है, जो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड थे वो आपके लेफ्ट शोल्डर में होंगे। अब इसकी जगह ये आपका एवीआर हो गया। एवीआर की जगह मैं बात करूं एवीएल और ऑगमेंटेड वेक्टर लेफ्ट में ये आपका और एक रसगुल्ला देखिए। आज तो रसगुल्लों की आपने लाइन लगा दी है यहाँ पर, ये एक और रसगुल्ला। और एवीएल में जो आपका ऑगमेंटेड जो वेंट्रिकल यानी कि जो आपका इलेक्ट्रोड होगा पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड वो आपके लेफ्ट साइड में होता है, जबकि आपका जो एवीआर में आपका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड होता है राइट साइड में होगा, जबकि ऑगमेंटेड वेक्टर लेफ्ट यानी एवीएल में आपका जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड चार्ज होता है वो आपका लेफ्ट साइड में होता है। जबकि तीसरे नंबर पे आते हैं आपके भाई साहब, ये आपका एवीएफ, और एवीएफ में होगा
ये आपका एक और रसूलुल्लाह देखिए कैसे हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है। कोई लोग देखकर इसको इमोजी समझ रहे हैं, लेकिन ये इमोजी ना समझे ये मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, ये आपका रसूलुल्लाह ही है, जो कल आया था वो भी आज ही आया है। तो अगर ये इसमें फुट पर होगा, यानी कि जस्ट अम्लाइकस पर लगाते हैं, तो पॉजिटिव पॉइंट होगा वो आपका अगर एवीएफ में होगा, यानी कि ऑगमेंटेड वेक्टर फुट, तो ये आपका मेनली जो कॉमनली आपका एम्लाइकस पर लगाते हैं तो उसे एवीएफ के नाम से जाना जाता है। जो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड होते हैं वो आपके अम्लाइकस या फुट साइड में होते हैं, तो उसे एवीएफ के नाम से जानते हैं। ये आपका इलेक्ट्रोड्स हो चुके हैं, इसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ आपने देख ली कि एवीआर को फोर्थ कहते हैं, एवीएल को आपका फिफ्थ कहते हैं, और एवीएफ को आपका सिक्स्थ इलेक्ट्रोड के नाम से जाना जाता है या सिक्स लीड के नाम से जानते हैं। अब इसके बाद में अपन ईसीजी में जो आपका मेनली कॉमनली 12 लीड ईसीजी नहीं करते हैं अपन, और 12 लीड में जो ईसीजी करते हैं मेनली उसमें अपन 10 लीड ही यूज करते हैं। कॉमनली जो प्रैक्टिकल्स में ओनली 10 लीड यूज की जाती है, और वो 10 लीड का प्लेसमेंट कैसे होता है तो उसके बारे में अपन देखते हैं कि जब सबसे पहले आपको क्या करना होता है, पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में लिटाना है। ये पर्सन है, आपको इसका ईसीजी करना है, तो पर्सन को आपको सुपाइन पोजीशन देनी है। सुपाइन पोजीशन देने के बाद में उसको आपको क्लीन करना होता है, स्टेराइल गॉज पीस या से आपने उसको क्लीन कर दिया, उसकी बॉडी को क्लीन करना। अगर हेयर ही ज्यादा बॉडी है तो आप हेयर भी रिमूवल कर सकते हो, वैसे आपको ज्यादा जरूरत नहीं होती है हेयर रिमूवल की, लेकिन अगर ज्यादा हेयर ही है बॉडी तो आप हेयर रिमूवर का भी यूज कर सकते हैं। तो ईसीजी करने से पहले पर्सन होता है उसको आपको रेस्ट करवाना होता है 15 से 30 मिनट तक। उसको कोई भी पर्सन उसको ज्यादा दूर से चल भाग कर दौड़ कर नहीं आना चाहिए, उसको किसी तरीके का स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नॉर्मल कंडीशंस में आप नॉर्मल ईसीजी करेंगे तो उसके लिए पर्सन आएगा सुपाइन पोजीशन में, आपने पर्सन को लिटा दिया, भाई साहब आकर के आराम से पलंग पे आकर के सो गए, आपके बेड पे चारों हाथ पैर फैलाकर सोए हुए हैं, सुपाइन पोजीशन में सोए हुए हैं। भाई साहब को आपको कहना है कि ज्यादा उदमबाजी ना करे, बिल्कुल एकदम शांत होकर के यहाँ पर सोते रहे। 5 मिनट की प्रोसीजर है, भाई साहब को आपने प्रोसीजर एक्सप्लेन कर दी, भाई साहब ने हाँ कर दिया कि मैं आपकी अपनी पोजीशन बना करके रखूंगा। तो उसके बाद में आपको लीड का प्लेसमेंट करना है, और लीड का प्लेसमेंट करने के लिए आपको 2 हैंड्स में लगानी होती है, 2 फुट लीड होती है, और बाकी की जो 6 लीड होती है वो आपकी चेस्ट लीड होती है। तो देखते हैं आप प्लेसमेंट। तो फर्स्ट में अब आपको ये बहुत कंफ्यूजन होता है कि आपको राइट में कौन से कलर की लगाए। कलर कोडेड के अनुसार ईसीजी लीड का प्लेसमेंट करते हैं, तो ईसीजी लीड में आप कलर कोडेड के अनुसार कैसे लगाएं, तो बहुत कंफ्यूजन है। इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाया है, और ट्रिक ये है कि राम बाबू प्रेमी हैं, ये आपका राम बाबू था, वो बहुत प्रेम करता है, बहुत प्रेमीला या बहुत आपका जिगरी यार है कि राम बाबू प्रेमी है, बहुत प्रेमी है, बहुत प्रेम करता है। तो ये राम बाबू प्रेमी है। राम बाबू प्रेमी है से आपको याद रखना है कि ये राम बाबू प्रेमी और राइट आर्म, राइट लेग, लेफ्ट आर्म, लेफ्ट लेग। ओके, इस हिसाब से आपको सीक्वेंस में याद करना है। सबसे पहले आपने राइट आर्म देख लिया, उसके बाद में राइट लेग की साइड चलो, फिर लेफ्ट आर्म में लगा दो, लेफ्ट लेग में। आप इस सीक्वेंस से इसको याद करने में आपको आसानी रहेगी। तो राइट आर्म का मतलब है कि राम बाबू का मतलब आर, और आर का मतलब ले लिया आपने कि रेड कलर की आपको यूज करनी है, वो राइट आर्म में लगाना है। जबकि मैं बात करूं कि राइट लेग राम बाबू, यानी बाबू मतलब ब्लैक, जो राम बाबू है वो बिल्कुल ब्लैक है, और राम बाबू ब्लैक है लेकिन प्रेमी बड़ा है, बहुत बड़ा प्रेमी है कि राम बाबू हो गया। राइट में आपको राइट आर्म और राइट आर्म में आपको लगानी है रेड कलर की, उसके बाद में ब्लैक कलर की लगानी है लेफ्ट लेग, राइट लेग में, और राइट लेग में आपने ब्लैक लगा दी तो फिर आता है आपका नंबर कि आपको लेफ्ट आर्म में लगानी है। और लेफ्ट आर्म में आपको प्रेमी है से याद रखना है कि पीला, और पीला का मतलब होता है येलो कलर, और है का मतलब हरा, और हरा का मतलब ग्रीन।
तो इस सीक्वेंस से आपको याद रखना है कि आपका राइट आर्म हो गया, राइट लेग में लगानी है, राइट आर्म में लगानी है एंड लेफ्ट लेग में लगानी है। तो आर्क ए मतलब राम बाबू प्रेमी है। राम बाबू प्रेमी है से मतलब है कि राइट आर्म में आपने रेड कलर की लगा दी, उसके बाद में लेफ्ट आर्म, और लेफ्ट आर्म में आपको ब्लैक कलर का लगाना है। उसके बाद चलते हैं लेफ्ट आर्म, राइट लेग में ब्लैक कलर लगा दिया, उसके बाद लेफ्ट आर्म और लेफ्ट आर्म में लगाना है येलो कलर का एंड लेफ्ट लेग में ग्रीन कलर का लगाना है। तो ये सीक्वेंस आपको याद रखना है। राम बाबू आपके जीवन में प्रेमी बन करके हमेशा आपको याद करवाता रहेगा। ईसीजी लीड का प्लेसमेंट तो राम बाबू प्रेमी है को हमेशा आपको अपने दिल से लगा करके रखना है कि आपको बहुत हेल्प करेगा। अब उसके बाद में देखते हैं, ये आपकी लीड हो गई, कौन कौन से कलर कोडिंग के अनुसार आपको कौन से लिम्ब में आपको कौन सी लीड लगानी है, उसमें बहुत हेल्प करेगा। इसके बाद में अपन चलते हैं कि आपको V1 से लेकर के V6 तक जो आपने पढ़ा था कौन सा यूनिपोलर चेस्ट लीड, और यूनिपोलर चेस्ट लीड को V1 से लेकर के V6 तक लगाया जाता है। तो V1 से V6 तक लगाने के लिए माना ये आपका स्टर्नम है, समझने के लिए ये स्टर्नम हो गया। ये स्टर्नम का आपका मैन्यूब्रियम है, ये आपके स्टर्नम की बॉडी हो गई, और ये आपका जीफॉइड, जीफॉइड प्रोसेस, जीफॉइड स्टर्नम या जीफॉइड प्रोसेस जो स्टर्नम होता है जिसे ब्रेस्ट बोन के नाम से भी जाना जाता है, सबसे अपर वाला पार्ट होता है जो यहाँ से स्टार्ट होता है मैन्यूब्रियम कहलाता है। बीच वाला जो पार्ट होता है उसे बॉडी के नाम से जाना जाता है, और लास्ट में जहां पर ये नॉच होती है उसे जीफॉइड, जहां पर एंडिंग होता है आपका स्टर्नम की, तो उस एंडिंग पार्ट को या जो नॉच वाला पार्ट होता है उसको आपको नाम से जाना जाता है कि आपका जीफॉइड के नाम से जाना जाएगा। तो ऊपर वाला पार्ट मैन्यूब्रियम हो गया, उसके बाद में आ गई आपका बॉडी, और नीचे नीचे आपका जीफॉइड। तो जो फर्स्ट लीड का आपको यहां से, ये आपकी क्लेविकल थी, यहां से निकली आपकी फर्स्ट रेब, ये फर्स्ट रेब हो गई, सेकंड रेब, थर्ड रेब, 4, 5, 6, 7, चलो बहुत है। तो ये आपका यहां समझने के लिए ये मैंने रिब केज बना दिया। तो आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस में आपको जहां पर आपका ब्रेस्ट की जो निपल्स होते हैं, और निप्पल होता है वो आपका 3 to 4 पर होता है। तो आपको जो निप्पल होता है उसके जस्ट मीडियन साइड में, यानी कि जो आपका स्टर्नम है, स्टर्नम के जस्ट मीडियल साइड में आपको प्लेस करना होता है। तो जो फर्स्ट लीड होगी, फर्स्ट लीड को आपको राइट साइड में V1 होती है, और V1 को आपको प्लेस करेंगे। अब V1 को प्लेस करेंगे अपन राइट साइड ऑफ स्टर्नम, राइट साइड ऑफ स्टर्नम में प्लेस करते हैं V1 को इन फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। अब फोर्थ में आपको लगाना है राइट साइड इंटरकोस्टल स्पेस, और राइट साइड इंटरकोस्टल स्पेस में आपको फोर्थ में जो लीड लगाते हैं वो आपकी होती है V1, और V1 होगी वो आपकी ये V1 जो कि आपका ये जस्ट निप्पल है, निप्पल के पास में मीडियन साइड में आपको लगानी होती है। तो जो फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस में आप फोर्थ रिब्स में आपका जो लगाते हैं वो आपकी होती है फोर्थ V1, और V1 होती है वो राइट साइड ऑफ स्टर्नम में लगाते हैं, फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस में लगाएंगे। ये आपका V1 हो गया, V1। उसके बाद में V2 का प्लेसमेंट देखो, और V2 का प्लेसमेंट करते हैं वही फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस में ही करेंगे V2 का, लेकिन अब साइड होगी वो चेंज हो जाएगी। एक होती है, एक लीड होती है V1, वो आपकी राइट साइड में लगाते हैं, जबकि बाकी की जो 5 लीड बचती है उसको लेफ्ट साइड में लगाया जाता है, लेफ्ट साइड में प्लेस किया जाता है। तो V2 होगी उसको लेफ्ट साइड ऑफ स्टर्नम में
लेफ्ट साइड ऑफ स्टर्न में लगाएंगे और फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस में ही इसको लगाया जाता है, या फोर्थ रिब या फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस में लगाते हैं। वो आपकी V1 हो गई राइट साइड में, जबकि V2 होती है वो आपकी लेफ्ट साइड में होगी, फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस में लगाई जाती है। अब V3 को अपन क्या करते हैं कि V4 के बाद लगाते हैं। पहले अपन V4 लगाते हैं, और V4 क्यों लगाते हैं, क्योंकि आपको यह आपका मिड एक्सिलरी हो गया, मिड क्लेविकुलर लाइन, ये आपकी मिड एक्सिलरी लाइन हो गई, मिड क्लेविकुलर लाइन। उसके बाद में मिड क्लेविकुलर लाइन, एंटीरियर एक्सिलरी लाइन और मिड एक्सिलरी लाइन। इसके बाद में अपन चलते हैं कि आपका जो पहला था वो लगा दी, दूसरी के बाद में आपको डायरेक्ट आपको चौथी लीड लगानी है, और चौथी लीड लगाएंगे क्योंकि आपकी जो तीसरी नंबर की जो लीड होती है V3, वो आपका V2 और V4 के बीच में लगाते हैं। तो इसलिए अपन यहां पर आपका फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में आपने V4 लगा दिया, और मिड क्लेविकुलर लाइन ऑफ V4 लगाएंगे, वो मिड क्लेविकुलर लाइन में लगाते हैं और उन दोनों के बीच में आपकी लगा देते हैं। ये आपकी V4 एंड V2 एंड V4 के बीच में आपकी लगा देते हैं V3। अब जो आपका V5 लीड होती है, V5 लीड को अपन मिड एक्सिलरी लाइन की बजाय अब इसका थोड़ा सा इधर लेटरल साइड में लगाएंगे, और मिड एक्सिलरी लाइन जो आपने V4 लगाया था मिड क्लेविकुलर लाइन में लगाया था, जबकि आपकी V5 होती है, V5 को अपन लगाते हैं मिड एंटीरियर एक्सिलरी लाइन में अगर आपको उनको लगाना है V5 होगी, और V5 को लगाते हैं एंटीरियर एक्सिलरी लाइन में, जबकि V6 होती है, V6 को लगाया जाता है मिड एक्सिलरी लाइन। यानी कि जो फर्स्ट लीड होती है V1 होती है उसको राइट साइड में लगाते हैं, और राइट साइड में आपका लगाते हैं स्टर्नम्स के पास में लगाएंगे, निप्पल्स और स्टर्नम के बीच में लगाते हैं। V4 होती है उसको राइट साइड में लगाते हैं, फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस में लगाएंगे, और जो V2 होती है लेफ्ट साइड में लगाएंगे, फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस में लगाते हैं। उसके बाद में V4 V3 लगाएंगे, V2 और V4 के बीच, जबकि V4 लगाते हैं मिड क्लेविकुलर लाइन में। ये देखिए मैं आपको मेरी बॉडी पर ही समझाता हूं कि जो मैंने फर्स्ट लीड को आपका फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस में या फोर्थ रिब्स में आपने लगा दिया। ये निप्पल और इसके बीच में एक लाइन ड्रॉ करनी है, और जो स्टर्नम की साइड आपको प्लेस करना होता है निप्पल के पास, और स्टर्नम दोनों के बीच में आपने लगा दिया, तो V1 हो गया जो आपने फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस में लगा दी। उसके बाद में V2 आता है, और V2 होगा वो आपका लेफ्ट फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस में लगाएंगे, दोनों सेम पोजीशन में रहेगा, बस आपका साइड होगी वो राइट की जगह अब लेफ्ट साइड हो जाएगी। अब V4 लगाते हैं, और V4 लगाते हैं वो आपकी लगाते हैं फोर्थ इंटरकोस्टल V4, और V4 लगाएंगे आपका फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में लगाते हैं। फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में मिड क्लेविकुलर लाइन, ये देखिए आपकी क्लेविकल है, और क्लेविकल से मिड लाइन में, यानी कि क्लेविकल और क्लेविकल से एक मिड में एक लाइन ड्रॉ करते हैं, और लाइन ड्रॉ करके आपकी फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस तक जाते हैं, और फिफ्थ रिब्स पर आपकी जो लगा दी जाती है, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में जो लगाएंगे लीड, वो आपका फिफ्थ रिब्स पे होगी, और फिफ्थ रिब्स पे होती है वो आपकी कौन सी होती है, V4 लगाएंगे। अब V2 और V4 के बीच में एक V3 लगानी होती है, V2 और V4 के बीच में V3 लगा देंगे। अब V5 का नंबर आएगा, V5 होती है वो भी आपके फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में लगाएंगे, लेकिन आपकी बात एंटीरियर एक्सिलरी लाइन, जो आपकी जो एक्सिलत है, एक्सिला से यहां पर एंटीरियर में लाइन ड्रॉ करेंगे, एंटीरियर एक्सिलरी लाइन, और एंटीरियर एक्सिलरी लाइन पे V5 लगाते हैं, वो आपकी
फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में लगाएंगे, आप फिफ्थ रिब्स पर लगाते हैं। जबकि V6 होती है वो मिड एक्सिलरी लाइन, यानी जो एक्सिला है उसके मिड से एक लाइन ड्रॉ करते हैं और V5 तक लेकर जाएंगे। V5 पर मिड एक्सिलरी लाइन पर इसको लगाया जाता है। तो ये V1 से लेकर के V6 तक लीड तक का आपने प्लेसमेंट देख लिया है कि कहां पर कौन सी लीड लगानी है। इसके बाद में अगर मैं लिखना चाहूं आपका, तो V1 V2 हो गया, उसके V3 एंड V4। अब V3 होती है, V3 लगाएंगे आपका लेफ्ट साइड में ही लगाते हैं फिफ्थ V3, और V3 को लगाया जाता है V3, और V3 का प्लेसमेंट करते हैं लेफ्ट साइड में बिटवीन V2 एंड V4, V2 एंड V4 के बीच में लगाते हैं V3। अब V5 होता है और V5 को लगाया जाता है फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में लगाएंगे लेफ्ट साइड मिड V4, और V4 को लगाते हैं आपका फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में लगाएंगे लेफ्ट साइड में लगाएंगे मिड क्लेविकुलर लाइन पे लगाते हैं फिफ्थ, और V4 को फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में लेफ्ट साइड में लगाएंगे मिड क्लेविकुलर लाइन पर। जबकि V5 होती है और V5 को वही फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में लगानी है, या फिफ्थ रिब्स पर लगाना होता है फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में लेफ्ट साइड ही लगाएंगे, लेकिन अब की बार मिड एक्सिलरी लाइन पर लगाते हैं। जबकि V6 होती है और V6 को आपका फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस पर ही लगाया जाता है, लेफ्ट साइड में लगाएंगे मिड एक्सिलरी आपका जो V5 होती है, V5 को फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में लगाते हैं लेफ्ट साइड में, और लेफ्ट साइड में एंटीरियर एक्सिलरी लाइन पर लगाएंगे। जबकि V6 होती है उसको फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में लगाते हैं लेफ्ट साइड में मिड एक्सिलरी लाइन पर लगाते हैं। ये आपका कलर, ये प्लेसमेंट हो गया ईसीजी लीड्स का। अब इसके बाद में कलर देख लेते हैं कि जो V1 से लेकर के V6 तक का जो इलेक्ट्रोड्स आते हैं उनका कलर उनकी कलर कोडिंग्स क्या क्या होती है। तो V1 होता है, V1 आपका रेड कलर का होता है। V2 होती है वो येलो कलर की होगी, रेड के बाद में येलो कलर का होता है। V3 होती है, और V3 होती है वो आपकी V1 होगा रेड कलर का होता है। V2 होती है वो आपकी होती है, V1 होता है, V1 होगा रेड कलर की होती है, V2 येलो कलर की होती है, V3 ग्रीन कलर की होती है, V4 होता है, और V4 जो लीड होती है उसका कलर होता है आपका ब्राउन कलर की होती है। V5 होती है वो ब्लैक कलर की होगी, एंड जो V6 होती है वो पर्पल कलर का होता है। देखिए अब जो V1 से लेकर के V6 तक जो लीड आती है उनका कलर कोडिंग क्या होती है। तो V1 होती है, और V1 होगी आपकी रेड कलर की होती है। जबकि V2 होता है वो येलो कलर की होती है, V3 ग्रीन कलर की होती है, V4 होता है वो ब्राउन कलर का होता है, V5 ब्लैक कलर की, एंड V6 होती है वो पर्पल कलर की लीड होती है। यानी कि जो ई लीड्स होती है वो आपका रेड होगा, V1 होगा, V2 होती है येलो होती है, V3 होती है ग्रीन होती है, V4 होती है वो आपकी ब्राउन कलर की होती है, जबकि V5 होती है ब्लैक कलर की, एंड 6 नंबर पे आती है वो आपकी पर्पल कलर की होती है। तो आपने देखा कि ईसीजी लीड का प्लेसमेंट कहां कहां पर 12 लीड ईसीजी का प्लेसमेंट किया जाता है, और कौन सा आपको निमोनिक याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल बेसिस से बहुत ही इंपॉर्टेंट ही आपका टॉपिक है। तो ये टॉपिक भी आपका कंप्लीट होता है कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, यूं थक कर मायूस ना होकर बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, तुझे मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। बस कर्म तुम्हारा कल होगा, आज नहीं तो कल होगा, और कर्म अगर सच्चाई है तो कर्म कहां निष्फल होगा, हर संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा।
तो इसी के साथ अपन श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्म तुम्हारा कल होगा, आज नहीं तो कल होगा। कर्म अगर सच्चाई है तो कर्म कहां निष्फल होगा, आज नहीं तो कल होगा। तो इसी के साथ आपको अपनी निरंतर मेहनत करनी है। हर संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। लोहा जितना तपता है उतना प्रखर निखरता है। सोने को जितनी आग लगे वो उतना रूप निखरता है। सोने को जितनी आग लगे वो उतना रूप निखरता है। हीरे को जितनी धार लगे वो उतना ही चमकता है। हीरे को जितनी धार लगे वो उतना प्रखर चमकता है। कि मिट्टी का बर्तन तपता है, मिट्टी का बर्तन पकता है पहले, तब पर मिट्टी का बर्तन पकता है। तो आज आपने ये टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। तो इसी के साथ अपना ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी नए एपिसोड में, नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। अगर आपको चैनल पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आप अपना फर्ज अदा करें, हम अपना भरपूर प्रयास करेंगे आपको सफल बनाने में। जितनी मेहनत हम करेंगे उतना ही मेहनत आपको करनी होती है। तो अब दोनों की साथ साथ मेहनत करने से ही सफलता आपको मिलने वाली है। तो निरंतर अपना प्रयास जारी रखिए, जरूर आपको आपकी मंजिल मिलने वाली है, इसमें कोई शक नहीं है। सफलता समय मांगती है, आप समय देते जाइए और अपने पढ़ाई को कंटिन्यू करके अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस, अपने अंदर विश्वास, आत्मविश्वास जगाते जाइए। अपने आप पेपर होगा, आने वाले समय में अपने आप क्वेश्चन ठीक होते चले जाएंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।